आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने की सही टेक्निक को जानेंगे और किन किन को ये नहीं करना चाहिए ये भी जानेंगे। आप सभी को विक्की मेहता का योग भरा नमस्कार। दोस्तों, पहले नाड़ी शोधन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। नाड़ी कहा गया है हमारी बॉडी की सारी नस नाड़ियाँ, और शोधन कहा गया उसकी शुद्धि। शुद्धि मतलब कह सकते हैं कि उसकी सफाई, क्लींजिंग कह सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे इंटरनली सिस्टम के बारे में। ऋषि मुनियों के हिसाब से हमारे बॉडी को दो हिस्सों में बांटा गया है। राइट वाला जो हमारा हिस्सा है वो गर्म पार्ट है, और लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो ठंडा पार्ट है। यानी इसको हमने सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। जो हमारी राइट नोस्ट्रिल है उसको सूर्य नाड़ी बोला जाता है, और जो लेफ्ट है उसको चंद्र नाड़ी बोला जाता है। राइट वाली हमारी गर्म नाड़ी है, और जो लेफ्ट वाली है वो ठंडी नाड़ी है। तो इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। और जब ये दोनों नाड़ियाँ जाके मिलती हैं सुषुम्ना नाड़ी में तो ये तीनों नाड़ियाँ जब बॉडी में सही काम करती हैं तो समझो कि हमारी बॉडी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी। और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो स्पाइनल कॉर्ड है, जहाँ से सारी चीज़ें, सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं। और जब हम ये तीनों नाड़ियाँ, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इनको बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी सारी बॉडी की प्रॉब्लम सही हो जाती हैं। क्योंकि जो वात, पित्त और कफ आपने आयुर्वेदिक में सुना होगा, आयुर्वेद में, तो वो इसी से जुड़ी हुई हैं। सारी बॉडी में जब वात, पित्त, कफ की कोई भी डिसबैलेंसिंग होती है तो ही कोई भी बीमारी आती है, और जब वो बैलेंस्ड हो जाती है तो वो बीमारी अपने आप चली जाती है। तो इसलिए हमें इन तीन नाड़ियों को सही बैलेंस करना है, ये सीखते हैं। दोस्तों, अब नाड़ी शोधन प्राणायाम को करना सीखते हैं। जो तो बिगिनर्स हैं वो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो उस हिसाब से वेरिएशन के हिसाब से करेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप करने से उनको लाभ भी मिलेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। दोस्तों, जो तो बिगिनर्स हैं उन्होंने इसको वेरिएशन फर्स्ट से स्टार्ट करना है, वो मैं करना सिखाता हूँ आपको। इसको उन्होंने कम से कम 21 दिन लगातार करना है, ताकि इसकी आदत बन जाए, इसको समझ सकें अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, सेकंड वाले। ठीक है, तो पहला समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करके कुंभक लगाना है, सांस को रोक लेना है, फिर राइट से छोड़नी है। ठीक है, और जो हमने कुंभक लगाना है या लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी है, तीनों सेम रखेंगे। यानी कि 4 सेकेंड्स हमने इसको इनहेल करना है, 4 सेकेंड मन में काउंट करते हुए, 4 सेकेंड होल्ड करना है, कुंभक लगाना है, और 4 सेकेंड एक्सहेल करना है। ठीक है, इस तरह से करके देखते हैं। अभी फिंगर्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो और फोकस हमारा अपने काम की तरफ रहे, ब्रीथ की तरफ रहे। इसलिए फिंगर्स के अभी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नॉर्मल फिंगर और ये थंब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट से लेंगे ऐसे, 1 2 3 4, यस, दोनों बंद। ये 4 सेकंड मैंने होल्ड रखा, फिर छोड़ा, 1 2 3 4। ठीक है, फिर एक बार देखते हैं, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड कुंभक, यस, एक्सहेल 1 2 3 4। इस तरह से हमने जब 10 बार किया, लेफ्ट से लिया 4 सेकेंड, कुंभक लगाया 4 सेकेंड, राइट से छोड़ा 4 सेकेंड, ऐसे जब हमने 10 बार किया तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा। और ये डेली 3 सेट करने हैं हर बिगनर ने, और 21 दिन तक लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये पहला हमारा वेरिएशन है, ये स्टेप हमारा फर्स्ट हुआ। अब जो हमारा दूसरा स्टेप होगा
उसमें करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से ये एक राउंड होगा। ऐसे हमने 10-10 के 3 राउंड करने हैं डेली, अगले 21 दिन। ठीक है, तो मैं करके बताता हूँ। बहुत आराम से डीप जाना है, बहुत आराम से लॉन्ग छोड़ना है। इस तरह से बिल्कुल मन को शांत करते हुए आंखें बंद कर लेंगे तो हमारा फोकस ब्रीथ पे रहेगा और हमें उसका पूरा लाभ मिल पाएगा। अभी लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से ही इनहेल, राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल। ये हमने 2 राउंड किए। आपने ऐसे 10-10 के 3 राउंड करने हैं डेली 21 दिन, जैसे मैंने पहले बताया, और 21 दिन तक। और इसको ये ध्यान रखना है कि बहुत आराम से डीप तक जाएंगे और बहुत आराम से लॉन्ग तक छोड़ेंगे। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जल्दबाजी योगा का हिस्सा नहीं है, ये एक्सरसाइज का हिस्सा है। हमने योगा कर रहे हैं, योगा पे फोकस करेंगे, योगा को अच्छे से धारण करेंगे। क्योंकि योगा में कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि स्थिर होके सुख की पोजीशन में आसनों को, प्राणायाम को करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। कोई भी दुनिया में बिजनेस है, कोई भी काम है, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है तो ही उसमें परफेक्शन आती है और हम उसमें अच्छा ग्रो कर पाते हैं, अच्छा सीख पाते हैं। क्योंकि कहीं रुकेंगे, ठहरेंगे तो ही सीखेंगे। भागा दौड़ी में कुछ नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि आराम से करेंगे और पूरा लाभ लेंगे। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। कई लोगों को इसमें यह भी कन्फ्यूज़न होती है कि नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन में क्या डिफरेंस है और ये सेम है कि नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जो नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन है वो बिल्कुल सेम चीज़ है। सिर्फ शुद्धि और शोधन बोलने में फ़र्क है, वर्ड और इसका मीनिंग सेम है। इसका मतलब सेम, सफाई करना, क्लींजिंग है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है जो हमारा कईयों को ये भी कन्फ्यूज़न साथ में होती है कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में क्या फ़र्क है, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। इसमें यह है कि जो अनुलोम विलोम है उसमें सिर्फ कुंभक नहीं लगता, बाकी सेम है। यानी कि सांस को रोका नहीं जाता, ब्रेथ को रोका नहीं जाता, बाकी सेम है। ठीक है, ये चीज़ को समझ लेंगे। अब हम नाड़ी शोधन करना सीखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, कुंभक लगाएंगे यानी रोकेंगे सांस को, और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर कुंभक, फिर लेफ्ट से एक्सहेल। ठीक है, करना सीखते हैं एक बार। इस तरह से मैं साथ में काउंट करूंगा ताकि आपको पता चल जाए और आपने मन में काउंट करना है। ठीक है, फिंगर्स कोई भी उसी तरह से यूज कर सकते हैं। अभी लेफ्ट से इनहेल इस तरह से 1 2 3 4, अभी कुंभक 4 सेकेंड्स, अभी एक्सहेल 1 2 3 4, ये राइट से एक्सहेल किया। अभी राइट से इनहेल करेंगे 4 सेकंड लंबा, 1 2 3 4, अभी फिर से दोनों नोस्ट्रिल्स बंद, कुंभक लगाया 4 सेकंड के लिए, लेफ्ट से एक्सहेल 1 2 3 4, सेम इसी तरह से फिर से लेफ्ट से लेंगे 4 सेकंड लंबा, फिर रोकेंगे 4 सेकंड, कुंभक लगाएंगे, फिर राइट से एक्सहेल 4 सेकंड करते हुए लंबा,
और फिर राइट से इनहेल, फिर कुंभक लगाएंगे 4 सेकंड, फिर लेफ्ट से एक्सहेल 4 सेकंड के लंबा। ठीक है। और इस तरह से हमने जब ये एक राउंड किया, दोनों तरफ हुआ, इनहेल हुआ, एक्सहेल हुआ, एक्सहेल हुआ, पहले इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया राइट से, फिर लेफ्ट से एक्सहेल किया, ये एक राउंड हुआ। ऐसे हमने 10-10 के 3 राउंड डेली करने हैं। ठीक है। ये हमारा नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे, जो तो बिगनर हैं वो इसको स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। पहले 21 दिन पहला वेरिएशन करेंगे, फिर सेकंड जो अनुलोम विलोम करेंगे 21 दिन, यानी 22वें दिन से शुरू होके 21 दिन लगातार। उसके बाद हमने नाड़ी शोधन पे आना है, क्योंकि जो बिगनर हैं अगर वो सीधा नाड़ी शोधन पे आएंगे तो उनको करने में बहुत परेशानी होगी, बार बार कंफ्यूज होंगे। कभी ध्यान ब्रीथ की तरफ जाएगा कि ब्रीथ सही हो रही है कि नहीं हो रही, कभी काउंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे 4 सेकंड्स, और कभी लगेगा कि कुंभक लगा कि सही नहीं लगा, कि कितना लंबा लगा, छोटा लगा, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, इन चीज़ों पे बार बार कंफ्यूजन होगी। और पूरक, कुंभक, रेचक, इन चीज़ों पे भी बार बार आपको कंफ्यूजन होगी। तो कोशिश ये करनी है कि पहले उसमें परफेक्शन ला के 21-21 दिन करके 2 बार, उसके बाद तीसरे स्टेप पे जाएंगे, ताकि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। और हमें फ़ायदा लेने के लिए करना है, हमने सिर्फ एक करने के लिए नहीं कर रहे इसको कि हमने सीधा ही उस पर पहुँच जाना है। अगर उसको करेंगे, पहले स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, तो हमारी नींव मजबूत होगी और हम अच्छा परफेक्ट बन पाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किनको नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनको देखो कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कह सकते हैं कि लो या हाई बीपी की प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम हो हार्ट से रिलेटेड, उनको क्या करना है, उनको कुंभक नहीं लगाना, सांस को रोकना नहीं है, वैसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और जिनको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो कोई भी, जैसे कि अस्थमा या कोई और प्रॉब्लम, तो उनको भी कुंभक नहीं लगाना, अनुलोम विलोम कर सकते हैं सभी, उसका फ़ायदा मिलेगा ही। लेकिन ये चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किसी अलग टॉपिक या आपके हिसाब से आपको जो टॉपिक चाहिए उस पर बनाई जाए, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।